तो पहले ये बताओ। नो, पहले आप। क्या? पहले आप बताओ कि आप सैड हो क्या बच्चा? सैड? मैं? तुझे ऐसा क्यों लग रहा है? Your eyes, बच्चा। तुम रहे ना तुम और मेरे दांत? हम रहे ना हम। अब जल्दी से बता, स्कूल में क्या हुआ? मैम, आई होप आपको सारी प्लेसिंग पसंद आई हो। आई मस्ट से नवदीप और राज ने अच्छा काम किया है और आपने भी कोई कसर नहीं छोड़ी है। एवरीथिंग इज परफेक्ट। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू मिसेस गोम्स, आप बहुत स्वीट हो। लेकिन आपसे ज्यादा नहीं। मिसेस गोम्स, जी मैम, आपने ऑफिस की जगह फाइनल की है? कल तक हो जाएगी, अगर एक बार आप देखना चाहें तो। दैट्स नॉट रिक्वायर्ड। मैं जानती हूँ आपने अच्छी जगह ही सिलेक्ट की हो। एंड बाय द वे, मुझे सारा पेपर वर्क लीगल तरीके से चाहिए। ओके? ओके मैम। और डील करने से पहले एक बार हमारे लॉयर्स को कंसल्ट करना। ओके मैम, तो अब मैं निकलूं? ओके, बाय। बाय। थैंक यू। बाय मिस सुहाना बोस। बाय। बाय। मम्मा, हम यहीं रहेंगे क्या? क्यों, आपको होटल वापस जाना है? ना, मुझे तो यहीं रहना है। मुझे भी यही रहना है। यही हमारा घर होगा, द बोस हाउस। अब ऑफिस भी कुछ दिनों में फाइनल हो जाएगा, तो मम्मा घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। और इंडिया गेट? जहाँ सुहाना बोस कहेंगे वहाँ भी जाएंगे। ओके? और फिर दादू और दीदा को भी जल्दी जल्दी बुलाना है ना हमें। यस। और फिर दादू यहाँ बैठकर क्या कहेंगे? आशा, इस देश का क्या होगा? अच्छा, कल स्कूल का पहला दिन है आपका, तैयारी नहीं करनी? विकी, एक, दो, बस भाई बस बस। क्या कर रहा है विकी? मसल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, स्टैमिना भी बनाना पड़ेगा। डाल लूंगा भाई, लेकिन जिस हिसाब से आप ऑफिस बंद कर रहे हो ना, मुझे लग रहा है मेरे पास यही काम बचेगा बस। कंपनी बंद कर दी? क्या मतलब? पूछो ही नहीं सही। देव, क्या कह रहा है ये? अमर जी, सिर्फ ट्रेडिंग कंपनी बंद की है। इसकी तो आदत है बड़ा चढ़ा के बोलने की। अरे लेकिन एक दिन का कम से कम नोटिस तो देना चाहिए था। अचानक से पैकअप। सर, ऐसा क्या हो गया? किसी के कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऑफिस में तो सबकी हालत टाइट है। उनको लग रहा है कहीं अगला नंबर उन्हीं का ही ना। तो सबको लगता है कि मैं पागल हूँ। तो हाँ, हूँ मैं पागल। मेरी कंपनी है, मैंने बंद कर दी। मेरे जो मन में आएगा मैं करूँगा। जाके बोल दे ऑफिस में भी सबको कि देव सर ने ऐसा कहा है। हेलो, विकी बोल रहा हूँ भाई। कल तक कैसे भी डील फाइनल हो जानी चाहिए, वरना तुम्हें पता है मार्केट में और भी लोग हैं, समझे? बहुत अकड़ है ना अपने पागलपन पर देव भाई। अब विकी बताएगा आपको कि विकी का पागलपन क्या चीज है। टाई पहना दो मम्मा। पापा पापा टाई पहना दो पापा। मम्मा कैसी लग रही हूँ? मुझे तो लगता है ना कि तुम्हें स्कूल में ना सबसे स्मार्ट लड़की का अवार्ड मिलेगा। दिखता तो मैं एक्टिंग लग रहा हूँ ना।
अरे बहुत हैपनिंग लग रहा है, हैपनिंग गुंडा लग रहा है, ऐसा ही लगना चाहिए। लेकिन ये बता, सुबह सुबह नींद से उठ के तैयार होके तुम मेरे पास क्यों आ गया? स्कूल नहीं जाना? जाना है। मेरी स्कूल में एक नई लड़की आई है, अपने आप को तो पता नहीं। वो ऑफिस में क्या होते हैं जो आप पापा की हो? बॉस। यस, आई हिट हर। So first thing, excited? हाँ, वेरी एक्साइटिंग, लेकिन आई डोंट लाइक बॉयज। वो मुझसे दूर रहे तो ही अच्छा है। अच्छा, आई कैन अंडरस्टैंड, लड़कियां होती ही ऐसी हैं। ऑलमोस्ट सारी लड़कियां अपने आप को बॉस ही समझती हैं, और उनको थोड़ी इंपॉर्टेंस दो ना, सर पे चढ़ के बैठ जाती हैं। अजीब है। वेरी अजीब, हर चीज में रूल चलाती है। बॉयज ना सारे काम उल्टे ही करते हैं, है ना? गलती करते हैं और मानती भी नहीं है, गुस्से के साथ ईगो भी नाक पे रहता है। गोलू, बॉयज की इज्जत का सवाल है, नाक मत कटाना। उस लड़की को बता के रहना कि बॉयज क्या चीज है, मजा चखा देना उसे। ओके? ओके। अगर स्कूल में कोई भी बॉय ट्रबल करे ना तो उसे जोर से धक्का मारना। ओके? ऑल द बेस्ट जूनियर। गुड लक मिस बोस। थैंक यू डॉक्टर बोस। मामा जल्दी चलो, हम लेट हो जाएंगे। अरे गिर जाओगे और मुझे भी गिरा दोगे। आ तो गए, कहाँ लेट होंगे? अच्छा, पेंसिल बॉक्स डाल दिया, यस टेक्स्ट बुक्स यस, और इरेजर इरेजर रख लिया था, और उसके साथ सपना भी फ्री आया। वाओ, दैट्स नाइस। ओके मम्मा, विश मी लक। गुड लक माय बेबी, और खूब मस्ती करना, खूब मजा करना, लेकिन पढ़ाई भी करना, ओके? और ब्रेक पे टिफिन खाना। मामा, मैं मिस बोस हूँ, सब काम टाइम पे करती हूँ। अब मैं जाऊँ? ओके, गो। बाय। ये क्यों रुक गई? क्या हुआ? कुछ भूल गई? यस, क्या? देखिस। ओह नहीं मेरा बच्चा, आई लव यू। आई लव यू टू। ओके नाउ गो, जाओ जाओ जाओ। गाइस, ये तो वही गर्ल है जिसने हमारी लिज़्ज़त तोड़ी थी। हाँ यार, ये तो वही है। अब वो स्कूल में आ गई है तो अब उसे सबक सिखाना ही होगा। नो नो, ये बहुत डेंजरस है। रिंकू, गोलू की तो हवा निकल गई, अब वो कुछ नहीं करने वाला। गोलू तो एकदम लूजर है। कम ऑन गोलू, तेरे दीक्षा इतने सुपर कूल है और तू इतने में ही डर गया। बॉयज की इज्जत का सवाल, नाक मत कटाना। उस लड़की को बता के रहना कि बॉयज क्या चीज है, मजा चखा देना उसे। नो, मैं लूजर नहीं हूँ। ओह, आई एम सॉरी, जल्दी में मैंने देखा ही नहीं। नो इट्स ओके। आपको पहले कभी नहीं देखा यहाँ। हाँ, मेरी बेटी का पहला दिन है आज। ओह अच्छा, मैं कविता शर्मा, मेरी बेटी भी यहीं पढ़ती है। सोनाक्षी बोस, नाइस टू मीट यू। सेम ही है। आप मुझे अपना नंबर दीजिए ना, मैं आपको मदर्स ग्रुप में ऐड कर दूंगी। ओके, मैं खुद डाल देती हूँ। ओके, ये लीजिए। थैंक यू। वैसे आपके हस्बैंड क्या करते हैं? आपको खुद उनसे पूछना होगा, क्योंकि हम लोग सेपरेट हो चुके हैं 7 साल पहले। आई एम सॉरी। यू डोंट हैव टू फील सॉरी। मैं अपनी जिंदगी में खुश हूँ। कुछ तो अधूरापन लगता होगा ना आपको? नहीं, कुछ अधूरा नहीं लगता। कोई कमी नहीं है मेरी लाइफ में। अगर कोई कमी थी तो मेरी बेटी ने आके उसे पूरा कर दिया। एनीवेज, गुड बाय। बाय। आपका कहना गलत नहीं है भैया। मुझे देव की बहुत चिंता हो रही है। और मुझे तेरी चिंता हो रही है। अपने आप को देखा कभी? ना आंखों में चमक, न चेहरे पे हंसी। और तूने तो हमसे बात करना भी बंद कर दिया। जीने के लिए सिर्फ सांसें जरूरी नहीं होती ईश्वरी, तुझे भी थोड़ी और कोशिश करनी होगी। अगर तू देव को दोबारा पाना चाहती है तो तुझे भी पहले वाली माँ बनना होगा। आप मुझसे क्या चाहते हैं? तुझे मुझसे वादा करना होगा कि तू इस तरह मायूस जिंदगी नहीं जिएगी। अरे जो होना था सो हो गया, और तेरे रोने से कुछ बदल नहीं सकता ईश्वरी। देव को देख, देव के लिए उठ, अपने घर की भागदौड़ फिर से संभाल। तू इस घर की बुनियाद है ईश्वरी। अगर तू ऐसे कमजोर हो जाएगी तो ये घर बिखर जाएगा।
अगर तू देव की माँ है ना तो बचा ले उसे, वरना वो ऐसे ही करता रहेगा, कंपनियां बंद करता रहेगा, अपने ही घर में मेहमानों की तरह आता रहेगा। तू बदल सकती है, सब कुछ तेरे हाथों में। लेकिन भैया नहीं, मैं ना नहीं सुनना चाहता। हाँ भाई, ठीक है भैया, मैं कोशिश करूंगी। मेरे देव के लिए एक क्या 1000 कोशिश करूंगी। टिफिन कहाँ गया? अब आएगा मजा। इसे तो खाना पड़ेगा। इसे फाइंड कर रही हो? ये तो नथिंग है। टिफिन बॉक्स तो ले लो, हमें भी अपना टिफिन खाना है। Come on guys! Wow, cheese sandwich. तुम लोग क्या लाए? पराठा। और मैं मैगी। वाओ, कितना यम्मी है। मैम, बेटा, उसने मेरा बैग में से टिफिन चुरा लिया। उसके लिए मुझे चिढ़ा रहे हैं। गोलू, इधर आइए आप। क्या आपने इसका टिफिन चुराया? नहीं मैम, ये झूठ बोल रही है। मेरे पिक्चर ने मुझे ऑलवेज सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात है। आपको तो पता है ना मैम, मेरे पिक्चर ऑलवेज राइट सिखाते हैं। यस, वो तो बहुत अच्छे से पता है। मैम, सुहाना, आपने सुना ना गोलू ने क्या कहा? हो सकता है आपकी मम्मी ने एम्प्टी टिफिन रख दिया हो। मेरी मम्मा कभी मिस्टेक नहीं करती, क्योंकि वो परफेक्ट है, जस्ट परफेक्ट। आप प्लीज इसके पेरेंट्स को कॉल करके कंप्लेन कीजिए। सुहाना, देखो स्कूल का फर्स्ट डे, नो लड़ाई झगड़ा। जल्दी से चलो, शेक योर हैंड्स, कम ऑन, बी फ्रेंड। मिस बॉस ऐसे लड़कों से फ्रेंडशिप नहीं करती। नो वे, इसने पहले भी मेरे ऊपर लीजा फेंकी थी। ये आज भी झूठ बोल रहा है। इसके बिच्चा भी इसके जैसे झूठ होंगे। मैं इसकी कंप्लेंट प्रिंसिपल से करूंगी। मैं कम इन मैम। कम इन। बोलिए मिस सुहाना बोस। मैम, एक प्रॉब्लम है। मैं 6 इयर्स की हूँ, मैं भी छोटी हूँ और मेरा टिफिन भी छोटा है। अगर कोई मेरा छोटा टिफिन खा जाए तो बहुत बड़ी से भूख लगती है। अच्छा ठीक है, मुझे आराम से बताओ कि क्या हुआ है। मैम, मेरी मम्मा ने मुझे सिखाया है कि पुलिस से डरना नहीं चाहिए। आज मेरा फर्स्ट डे, मैं चुपचाप क्लास में पढ़ाई कर रही थी, तभी उस गोलू ने मेरे बैग से मेरा टिफिन चुरा लिया और सारा खाना खा गया। और अब उसके दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। अरे माँ, तू ये सब यहाँ क्यों ले आई? तो क्या करती? कितने सालों में तूने ये कपड़े नहीं पहने ना। कैसे राजा बेटा लगता था इन कपड़ों में, सचमुच का राजकुमार। और अब क्या ये चिथड़े पहनने लगा दे? मैंने भी सोच लिया बहुत हो गया, तुम्हें जितनी मनमानी करनी थी कर ली, अब तो यही पहनेगा। माँ, ये सब मत करना। मैंने क्या? तुझे लगता है मैं समझ नहीं पाऊंगा तू क्या चाहती है? माँ, तू बेकार की कोशिश कर रही है। तू जो चाहती है ना, नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? मुझे बेटा देव
वही देव क्यों नहीं मिल सकता? 7 सालों से मैं अपने वही देव का इंतजार कर रही हूँ। हाँ, मैं भी तेरा ही हूँ, बस पहले जैसा नहीं है। जब दिन रात बदल सकते हैं, मौसम बदल सकते हैं, तो इंसान क्यों नहीं बदल सकते? ये बात मान क्यों नहीं लेती कि तेरा देव बदल चुका है? ये समझ ले कि कोई दूसरा मौसम था, मैं औरों के लिए जिया करता था, अब मैं खुद के लिए जीता। अब मैंने जीना भी सीख लिया और खुश रहना भी सीख लिया। और वैसे भी इस घर में किसी की कोई ऐसी जरूरत नहीं है जो मैं पूरी नहीं करता। मैं अपनी सारी ड्यूटीज तो कर ही रहा हूँ ना। हाँ हाँ बेटा, सब खुश है, सबके पास सब कुछ है, और तेरे पास क्या है? क्या तू खुश है? हाँ माँ, खुश हूँ मैं अपने कल को बहुत पीछे छोड़ चुका हूँ। तो फिर क्यों तुम मुझे वापस अपने बीते हुए कल में घसीटना चाहती है? मैं जहाँ हूँ खुश हूँ। 7 सालों में अपनी माँ से झूठ बोलना भी सीख गया है ना? नहीं माँ, पर ये सीख गया हूँ कि किसी और की मुस्कुराहट में मैं अपनी खुशी नहीं ढूंढ सकता। इसीलिए मैंने खुद खुश रहना सीख लिया है, और यही सच है माँ। और मैं तुझसे कभी झूठ नहीं बोलूंगा, क्योंकि तूने और सोनाक्षी ने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाया। इसीलिए माँ, तुझसे कहता हूँ कि मान ले तेरा देव जैसा है वैसा ही रहेगा। अब तुझे वो तेरा पहले जैसा राजा बेटा नहीं मिलेगा। चलता हूँ। प्रिंसिपल मैम ने भी उस पर बिलीव नहीं किया होगा, इसलिए अभी तक नहीं आई। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। गोलू, कम हियर। सुहाना ने तुम्हारी कंप्लेन की है कि तुमने उसके टिफिन से उसका चाउमीन खाया है। चाउमीन? नो मैम। मैम, इसने खाया है। मैम, मैंने चाउमीन नहीं खाया, गॉड प्रॉमिस। लेकिन सुहाना तो बोल रही है कि उसके टिफिन से तुमने सारा चाउमीन खत्म कर दिया। मैम, ये तो चाउमीन लाई नहीं थी, इसके टिफिन में तो सैंडविचेस थे। तुम्हें कैसे पता कि इसके टिफिन में सैंडविचेस थे? देखो बेटा, झूठ बोलना बहुत बुरी बात है, और उससे भी बुरी बात है चोरी करना, समझे? अभी के लिए तो आई लेट यू गो, लेकिन एज ऑफ पनिशमेंट तुम जाकर अपना टिफिन बॉक्स लेकर आओ और सुहाना को दो, ठीक है? गुड बॉय। अब सुहाना को सॉरी बोलो। सॉरी। गुड। अब देखो, दोबारा से तुम्हारी कोई कंप्लेन नहीं आनी चाहिए, ओके? ओके मैम। थैंक यू मैम। चाउमीन वाला आइडिया अच्छा था। Sit down, children. इस बार तो तुम जीत गई। नेक्स्ट टाइम बच के रहना। We will see. ये क्या हो रहा है? ये ऑफिस है या तुम्हारा घर है? जाओ जाके काम करो। सर, आज आपने न्यूज़ नहीं देखी? कैसी न्यूज़? सर, मार्केट क्रैश्ड, पूरा शेयर मार्केट हिल गया, सारी ट्रेडिंग कंपनीज लॉस में, और वो भी इतना कि रिकवरी पॉसिबल ही नहीं है। सर, लास्ट 10 इयर्स की लोएस्ट क्लोजिंग है। सर, देव सर ने ट्रेडिंग कंपनी क्लोज करके हम सबको बचा लिया। और क्या मूव है, हमें लॉस से तो बचाया ही, बल्कि प्रॉफिट भी कमा के दिया। सर, देव सर रियली ग्रेट। हम अपनी ये कंपनी बंद कर रहे हैं, लॉस के बारे में मत सोचिए, आई टेक केयर ऑफ दैट। लेकिन इस देव भाई को पता कैसे चला? कई बार पागल लोग ही कमाल कर जाते हैं। अब समझ में आया मेरा मूव? सर, यू आर ब्रिलियंट। मुबारका मैडम जी, मुबारका। कानूनी खाना पूरी हुई खत्म। आपके वकीलों ने कागज भी जांच लिए, पैसा भी ट्रांसफर हो गया, अब ऑफिस हुआ आपका। थैंक यू। और थैंक यू मुझे नहीं बोलिए जी, कॉमर्स मैडम को बोलिए, सब कुछ इन्होंने करवाया जी। बल्ले बल्ले करवाती जी, बल्ले बल्ले है जी। कंट्रोल चड्डा प्लीज। मैम, आप लोग बैठिए, मैं ऑफिस जाके इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की फाइल्स लेकर आती हूँ। प्लीज सर। थैंक यू।
तो गोम्स कह रही थी कि ऑफिस लोकेशन बहुत ही प्राइम जगह में। आहो, एकदम प्राइम ऑफिस एरिया। हमने और भी बहुत जगह देखी थी, पर ये जगह देखती लॉक कर दी। और ऐसे दाम के आलू के दाम पे खोआ मिल गया हो जी, और बेचने वाले को भी जल्दी थी। अब ऐसा मौका हम कैसे छोड़ते? लगा दिया मौके पे चौका। तो शिफ्ट कब करेंगे? जगह आपकी, जब चाहो शिफ्ट करो जी। और जो प्रीवियस ओनर्स है उन्होंने जगह खाली करवा दी? वो गोम्स मैडम बात कर लेंगे। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत होनी भी नहीं चाहिए। लेकिन ऐसी जगह, वो भी प्राइम लोकेशन पे, कोई क्यों बेचना चाहेगा? छोड़ो मैडम जी, होगी कोई वजह। पर एक बात मेरी समझ भी नहीं आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन को जगह बेचने की क्या पड़ी है। और फिर वो तो शहर के बड़े पावरफुल लोगों में से है। उनका नाम कौन नहीं जानता जी? क्या है उनका नाम? देव दीक्षित। आपने भी सुना होगा। What? आपको कैसे पता चला कि मार्केट? क्योंकि मैंने मार्केट को स्टडी किया है। ये सब होने से पहले ही मैंने प्रेडिक्ट कर लिया था कि ऐसा होने वाला है। सालों की मेहनत बच गई, इतने बड़े लॉस से बच गए, क्योंकि जो इसमें गिरे उन्हें उठने में कई साल लग जाएंगे। लेकिन ये टाइम आराम करने का नहीं है, ये टाइम प्रॉफिट बनाने का है। अभी हम लोएस्ट रेट पे स्टॉक्स खरीदेंगे और जब मार्केट ऊपर आएगा तो बेच देंगे। विकी, मैंने कहा था ना तू समझ नहीं पाएगा, लेकिन इट्स ओके। मुझे अपने लॉयर से बात करनी है, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ। पर एक बात मेरी समझ भी नहीं आई कि इतने बड़े बिजनेसमैन को जगह बेचने की क्या पड़ी है। क्या है उनका नाम? देव दीक्षित। आपने भी सुना होगा। What? The one and only देव दीक्षित। उनकी ऑफिस की आधी बिल्डिंग हमें मिली है और आधा हिस्सा अभी उनके पास है। यहाँ पे वो खुद बैठते हैं, इसीलिए तो प्राइम जगह है जी। बड़े लोग, बढ़िया गल्ला है जी। देव दीक्षित? क्या हुआ मैडम जी, आप जानते हो उन्हें? ये नहीं हो सकता। ये भाई ट्रेडिंग डिवीजन वापस स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन ये ट्रेडिंग डिवीजन बैठाएंगे कहाँ? प्रॉपर्टी तो बेच दी मैंने, इसलिए अब मैं क्या करूं? हिम्मत कैसी हुई तेरी मेरा ऑफिस बेचने की? भाई मुझे लगा कि आप सब कंपनी बंद करते जा रहे हो, इसलिए हम लोगों को तो दिवाला निकल जाएगा। ऑफिस के फंड सिक्योर करना चाहता था बस मैं। ऑफिस के फंड सिक्योर कर रहा था तू? ऑफिस की बिल्डिंग बेच के ऑफिस के फंड सिक्योर कर रहा था या अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा था? तूने बहुत बड़ी गलती की है। अपने 49% शेयर ही तो बेचे, बाकी के तो आपके है ही ना। अपने 49%? पूरा 100% मेरा है। मैंने सिर्फ कागज पे तेरे को 49% का ओनर बनाया था, और अगर देव कुछ दे सकता है तो ले भी सकता है। ऐसे ऐसे तुझे रोड पे लाऊंगा, पता भी नहीं चलेगा। ये सिर्फ ऑफिस नहीं है मेरे लिए, ये मेरी कामयाबी की पहली सीढ़ी थी। मैंने अपनी शुरुआत यहां से की है। देखिए, अब कान खोल के सुन ले, ये डील कैंसिल होगी, और अगर नहीं हुई तो तेरे लिए बहुत बुरा होगा। लेकिन भाई ये डिसीजन मेरा है। और तेरा डिसीजन? तेरा डिसीजन कहां से हो गया? विकी, मैंने तुझे इस ऑफिस का 49% का ओनर बनाया था, इसलिए नहीं दिया ताकि तू अपने डिसीजंस ले सके, इसलिए ताकि तू मेरे डिसीजंस को फॉलो कर सके। मुझे कठपुतली की जरूरत थी। कठपुतली समझता है ना, जिसमें जान नहीं होती, दिमाग नहीं होता, डिसीजन लेने की ताकत नहीं होती। इसलिए तू अपना दिमाग चलाने की कोशिश मत कर। चल कॉल लग, अभी कॉल लग। एक वक्त था जब मैं उन्हें जानती थी, पर अब एनीवे, मिस्टर देव दीक्षित ने ये प्रॉपर्टी क्यों भेजी? सानू की जी, उन्होंने बेच दिया, आपने खरीद लिया, और मेरी बल्ले बल्ले। और वैसे भी ये डील उनके साथ नहीं हुई, उनके भाई के साथ हुई। और देव सर तो बड़े कामों में बिजी रहते हैं। मैं आज न्यूज में देख रहा था, कोई ट्रेड कंपनी बेची थी उन्होंने। As long as property अच्छी, it really doesn't matter. लो जी, उनकी बात कर रहे थे, उनके भाई का फोन आ गया। एक सेकंड। हाँ जी सर, कहिए। चड्डा मेरी बात सुन, जो डील हुई थी ना उसे कैंसिल करवा दे। मेरा मन बदल गया। लेकिन विकी पाजी की गल कर रहे हो? सारे कागज साइन हो गए ने।
टैक्स भर दिया, पैसा भी आपके पास पहुंच गया। आखिरी मोमेंट में कैसे पीछे हट सकते हो आप? यार मैं तेरे को बोल रहा हूँ ना, पैसे मिल जाएंगे, हाँ? तेरा कमीशन भी मिलेगा सुन। लेकिन वो डील कैसे भी कैंसिल हो जानी चाहिए, बात सुना तो मेरी। लेकिन ऑफिस तो बिक चुका है ना। देव दीक्षित का डिसीजन है, कुछ भी करके कैंसिल कर। एक सेकंड होल्ड करो। मैडम एक छोटी सी दिक्कत आ गई। वो कह रहे हैं कि देव दीक्षित ये डील रिवर्स करना चाहते हैं, उनका मन बदल गया है। बताइए क्या करना है? उन्हें बताओ कि वो मिस्टर देव दीक्षित अपने ऑफिस में हो। उनके मूड स्विंग्स के हिसाब से दुनिया नहीं चलती। ये डील सील हो चुकी है। मैं और मेरी टीम वहां जाने वाले। ये डील कैंसिल नहीं होगी। हाँ जी विक्की सर, तो मैंने उनसे बात करके देख ली, उन्होंने साफ मना कर दिया। न्यू ओनर अपनी टीम के साथ वहीं आ रहे हैं और मुझे माफ करिए प्लीज। हेलो चड्डा, बेवकूफ भाई, वो जो नया ओनर है वो नहीं माना। बहुत बड़ा बेवकूफ है, ये तो मैं जानता ही था। राज, तूने ऑफिशियली वो प्रूव भी कर दिया। लेकिन बस अब मैं कुछ नहीं सुनूंगा। मैं जानता हूं ऑफिस बेच के जो फंड्स आए हैं वो किस अकाउंट में गए। 1 घंटे के अंदर वो सारा पैसा कंपनी अकाउंट में आ जाना चाहिए, और अगर नहीं आया तो तेरी सीईओ की पोस्ट तो जाएगी ही जाएगी, साथ में तेरे ऊपर फ्रॉड का केस भी डाल दूंगा, फिर पूरी उम्र जेल में ही काटना। एक बात और, आज के बाद इसी सेकंड से कोई डिसीजन नहीं लेगा तू, सारे डिसीजंस मैं लूंगा। इज दैट क्लियर? गुड मॉर्निंग सर, माई सेल्फ प्रॉपर्टी एजेंट चड्डा। ये लीजिए चेक, अपने क्लाइंट को दे दीजिए। कहिए कि देव दीक्षित ने दिया है, डील कैंसिल है, ये ऑफिस मेरे नाम पे ही रहेगा। इस ऑफिस पे, इस बिल्डिंग पे मेरे अलावा किसी और का नाम अच्छा नहीं लगेगा। ऑनर और उनकी टीम आती होगी, आप उनसे बात कर लो डायरेक्ट। इन पेपर्स पे साफ साफ लिखा हुआ है कि जो लोन आप लोगों ने लिया था वो ईश्वरी इंटरप्राइजेस ने खरीद लिया। देव भाई की माँ के ऊपर अगर कुछ भी बात आ जाती है ना, तो फिर वो दुनिया के सबसे बड़े विलन बन जाते हैं। आप शायद समझ नहीं पाए, मैंने कहा कि ये ऑफिस सिर्फ मेरे नाम पे रहेगा। मेरे भाई ने एक गलती की और आपके क्लाइंट ने उसका फायदा उठाया। सर प्लीज, किसी ने कोई फायदा नहीं उठाया, बल्कि आपके भाई ने जो प्राइस बोला था उसी में सब फाइनल करवाया मैंने। आई डोंट केयर क्या फाइनल हुआ है, फाइनल सिर्फ ये है कि ये बिल्डिंग सिर्फ मेरे नाम पे रहेगी। उस आदमी को जाके समझा दो कि देव दीक्षित बार बार ऐसी ऑफर नहीं देगा। ना जी ना, आदमी नहीं मैडम जी है। क्या नाम है तुम्हारी मैडम जी का? मिस सोनाक्षी बोस। लो जी आगे मैडम। मैंने सुना था कि मिस्टर देव दीक्षित बहुत ही बड़े और अच्छे बिजनेसमैन हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो बिजनेस में और अपने पर्सनल लाइफ में सेम ऑफिस बेचने का डिसीजन तो ले ली, लेकिन उस पे भी नहीं टिक पाए। सो टिपिकल ऑफ यू मिस्टर देव दीक्षित। एंड सो टिपिकल ऑफ यू। बहुत दर्द हो रहा है क्या? हर्ट हो रहा है बहुत, या शायद दर्द बढ़ गया है? पुरानी चोटें तो पहले से ही थी और अब एक नया घाव भी मिल गया। लगता है वो अवार्ड फंक्शन वाले दिन की इंसल्ट भूल नहीं पाई तुम, तो इसीलिए बदला लेने के लिए ये ऑफिस लेने आई। मिस्टर देव दीक्षित, वही बचपना, सो किडिश। सब लोग तुम्हारी तरह नहीं, मैं यहाँ काम करने आई, एंड ये नया घाव और पुराना घाव, इन सब के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। ये प्रॉपर्टी तुम्हारी है, ये मुझे 15 मिनट पहले ही पता चला। पता चल गया ना? लो अब डील कैंसिल। हाँ,
मेरी डील से 30% एक्स्ट्रा। एज यू नो, बिजनेस में इतना एक्सपीरियंस नहीं है मुझे, लेकिन ये प्रॉफिट हुआ ना। पर आई एम सॉरी मिस्टर देव दीक्षित, मैंने ये ऑफर रिजेक्ट किया। मुझे ये ऑफिस स्पेस चाहिए, ये 30% एक्स्ट्रा दाम नहीं। मेरी टीम ने बहुत मेहनत की, रिसर्च की और फिर ये जगह चूज किया। कोई बुली करके मुझे यहाँ इस जगह से नहीं निकाल सकता। एंड यस, अपनी टीम से कहना कि मेरे ऑफिस को जल्द से जल्द वैकेट करें। अगर उन्होंने वैकेट नहीं किया तो मेरे पास लीगल ऑप्शंस भी है। ओके, शायद यही सही है। अगर तुम्हें गेम खेलना ही है तो टक्कर भी बराबर की होनी चाहिए, तभी मजा आएगा, है ना? ठीक है, इस ऑफिस में तुम्हें मजा आएगा एंड आई विल मेक श्योर कि ऐसा ही है। इस ऑफिस में तुम्हारा हर दिन स्पेशल होगा, वेरी स्पेशल। वेलकम टू द ऑफिस मिस बॉस। गुस्से में आज भी खूबसूरत लगती है, वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। डीके, मैडम जी, भक्त यहाँ है। भक्त यहाँ है? बट वेयर इज मिठाई? अरे मैडम जी, आप चिंता क्यों करती हैं? मिठाई अपनी सही जगह रसोई में पड़ी है। अरे चिंता नॉट हैपनिंग, इस घर में सो मच एक्साइटिंग हैपनिंग। ओह, मेरा रेड करोड़पति बन गया है। अब वो घर आएगा तो उसका मुंह मीठा करवाऊंगी ना। यू नो, मेरे बेटे ने मेरे सारे सपने पूरे कर दिए। जाओ मिठाई लेकर आओ। भक्त समझ नहीं पा रहा कि रातों रात ऐसे चमत्कार हुआ कैसे। हाँ, मेरे रेड ने एक बहुत बड़ी डील की है। अब खड़े रहोगे क्या? मिठाई लेके आओ। मेरा रेड आ गया, माय विक्की। मुझे पता था बेटा, वन डे ना तू मेरा ड्रीम वर्ल्ड जरूर जरूर पूरा करेगा। और जो ये सब चपड़ चपड़ करने वाले हैं ना, इन सबका मुंह बंद करवा देगा। मम्मी, आप पर मेरी बात। हाँ नहीं बेटा, आज नहीं, आज कोई भी बात नहीं। बैठना यहाँ पे। तूने इतना बड़ा काम किया है बेटा, इतना बड़ा काम किया कि आज के बाद तेरी मदर का सर किसी के आगे नहीं झुकेगा। पता है तुझे विक्की, जब भी मैं देव और जीजी को देखती थी ना, जलन सी होती थी मुझे। लेकिन आज तूने ना हम दोनों को उसी जगह पे स्टैंड करा दिया है। मम्मी, आप पहले मेरी बात सुनोगी? नहीं बेटा, पहले बात नहीं, आज स्वीट से पहले मुंह मीठा, उसकी बात बातें। यार क्या फुल शूट कर रहे हो यार आप? पहले आप मेरी बात सुनोगी? जो कुछ भी आप कह रही हो वैसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो मैंने किया था सब बेकार हो गया। देव भाई को पता चल गया, मैंने उनकी ऑफिस का एक हिस्सा बेच दिया। और ये भी पता चल गया कि सारे के सारे पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर करा दिए। और उन्होंने मुझे सीईओ की पोस्ट से निकालने की धमकी भी थी। कहा है कि जितने पैसे लिए सारे के सारे कंपनी अकाउंट में ट्रांसफर हो जाने चाहिए, वो भी 1 घंटे के अंदर। फर्नीचर में डेस्क एंड चेयर्स, और मैं सोच रही हूँ कि हमारे ऑफिस स्टाफ के लिए हम कुछ अलग करें। सो आई थिंक एक रिट्रीट सेक्शन बनाया जाए। हैव प्रोजेक्टर्स एंड अ स्क्रीन और हेडफोन्स भी। ब्रेक के टाइम स्मॉल बोर्ड गेम्स सो दैट दे कैन रिलैक्स। और हाँ, एक्स्ट्रा प्रिंटर्स, लैपटॉप्स एंड डस्टबिन गोज विदाउट से। और क्या हुआ मैम? अगर माँ यहाँ होती तो बिना पूजा के वो काम शुरू नहीं होने देती। तो पहले पूजा और फिर काम शुरू होगा। ओके? बाकी सब आप देख लेना एंड सी दैट फर्नीचर्स मूव इन फर्स्ट। यस मैम, एंड आई होप इस बिल्डिंग के को-ओनर्स हमें फर्नीचर मूव करने के लिए कोऑपरेट करें
क्योंकि फर्नीचर मूव इन करने में थोड़ा डिस्टर्बेंस तो हो गई। You don't have to worry about that. बस ध्यान रखना कि फर्नीचर्स पहले मूव इन होने चाहिए, चाहे वो पसंद करे या ना करे। और मैम एक बार, मैं जानती हूँ वो कॉपरेट नहीं करेंगे। ओके। आई एम सॉरी भाई, मुझे सही में नहीं पता था कि वो पैसे मेरे अकाउंट में आए कैसे। वो डीलर की गलती होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। क्योंकि चुप कर, जो तूने आज किया है वो माफी के लायक नहीं है। देव बेटा शांत हो जाओ बेटा, इतना गुस्सा ना सेहत के लिए नॉट गुड। इसने पूरी बात बताई मुझे, इसने इतनी बड़ी गलती की है ये सोच सोच के ना मेरा तो बीपी बढ़ रहा है। अम्मी जी के भक्त, अम्मी जी को एक बीपी की गोली दे। एक तो बिना पूछे तूने मेरा ऑफिस बेचा और उसके बाद सारे पैसे भी गबन कर रहा था। समझ नहीं आता तेरा क्या करूं मैं। क्या? अपने ही घर में चोरी? तू निकम्मा था, नालायक था, आलसी था, वो सब मुझे बर्दाश्त था। आज तू चोर भी बन। पापा आप 1 मिनट के लिए चुप कर बदतमीज, आज मैं तेरी गाल खींच लूंगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई तेरी हिम्मत? अरे तेरे जैसी औलाद होने से तो अच्छा था कि औलाद ही नहीं होती। किसको धोखा दिया तूने? उस भाई को जिसने तुझ पर इतने एहसान किए, अपनी कुर्सी पर ले जाके तुझे बैठाया, उस भाई को, उसके एहसान का बदला तूने इससे चुकाया। क्या कर रहे हैं आप? एक भी शब्द अगर तूने निकाला ना, तुम्हारा भी वही हाल करूंगा जो तेरे कपूर की करने वाला हूं मैं। देव, पता नहीं मैं तुझसे इन शब्दों में माफी मांगू। मजीद, जो भी हुआ उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। लेकिन खून तो मेरा ही है ना, मेरा ही खून है। देव, तू अभी का अभी इसे अपनी कंपनी से निकाल दे। इसने चोरी की है ना, कर दे इसे पुलिस के हवाले। इसकी यही सजा है। तुझसे बड़ा बेवकूफ मैंने आज तक नहीं देखा, इसलिए मेरी नजर हमेशा तुझ पे ही रहती थी। ये नौकरी मैंने तुझे तेरी काबिलियत के दम पे नहीं दी थी, बल्कि इसलिए दी थी कि मैं जानता था तू कुछ और नहीं कर सकता। इसलिए आज के बाद अगर कोई गलती की तो याद रख विकी, मैं भूल जाऊंगा तू मेरा भाई। देव भाई, मैं बस ये पूछ रहा था कि जो डील थी वो कैंसिल तो हो गई है ना? बस मन तो करता है तेरी जुबान खींच। पैसे के पीछे इतना अंधा हो जाएगा मैंने सोचा नहीं था। अरे मैं तो बस पूछ ही रहा था कि क्या हुआ उसका। तुझे पता भी है तूने बिल्डिंग किसको बेची है? मैंने वो एजेंट को ही बेचा है, वो जो था उधर। मामी के भक्त, मामी को बीपी की एक और गोली दे, क्योंकि जब मामी जी को पता चलेगा उनके बेटे ने मेरे ऑफिस की बिल्डिंग किसे बेची है तो उनका बीपी और बढ़ जाएगा। पता है उसका नाम क्या है? मिस सोनाक्षी बोस। क्या? माँ मत करना, जो जहाँ है वहीं रहने देना। क्यों? जो काम सारी उम्र किया है वो आज क्यों नहीं कर सकती? आज कोई नई बात हुई है क्या?
बात तो आज की है। तुम मुझसे यहाँ सोनाक्षी के बारे में बात करने आई है ना? मुझे बात नहीं करनी। देव, बेटा मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सोनाक्षी को ऐसा नहीं करना चाहिए था ना। गलती विकी की ही हुई होगी। उसने भी जगह का दाम कम लगा दिया होगा, वरना ये नौबत ही नहीं आती। कम दाम पे नहीं माँ, मार्केट रेट पे खरीदी है, सही दाम देकर। लेकिन सोनाक्षी के पास इतने पैसे, वो इतनी बड़ी हो गई है। स्टार्टअप ऐसे ही होते हैं, आज बहुत बड़े हैं, कल कहाँ चले जाएंगे पता भी नहीं चलता। ऐसे बिजनेसेस में मार्केट में बने रहने का दम नहीं होता। वो सब मैं नहीं जानती देव, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि बेटा अगर सोनाक्षी वो जगह नहीं छोड़ रही है तो तू वो जगह छोड़ दे। वो रोज रोज तेरे सामने आती रहेगी तो मैं नहीं चाहती कि तू और दर्द से गुजरे। देव, मैं तुझसे कुछ बात कर रही हूँ तो फोन किसे लगा रहा? डॉक्टर को। क्यों? तूने ही तो कहा कि मुझे दर्द हो रहा है। जब दर्द होता है तो क्या करते हैं? डॉक्टर को फोन करते हैं ना। डॉक्टर तुझे बता देगा कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रहा। देव, मैं कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। अरे मजाक की बात नहीं है तो क्यों करती है बार बार? मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं जी रहा हूं अपनी जिंदगी, खुश हूं। अब कोई मुझे बांध नहीं सकता, और किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तो जगह छोड़ क्यों नहीं देता? इस ऑफिस में तुम्हारा हर दिन स्पेशल होगा। वेलकम टू द ऑफिस मिस बॉस। मैं तुझे कैसे बताऊं, मैं जी रहा हूं अपनी जिंदगी, खुश हूं। अब कोई मुझे बांध नहीं सकता, और किसी के होने या ना होने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता तो जगह छोड़ क्यों नहीं देता? माँ, वो ऑफिस सिर्फ ईंट और पत्थरों से बनी हुई दीवारें नहीं है। उसका एक एक स्क्वायर फुट मेरी मेहनत, मेरे बचपन, मेरी जवानी और मेरी स्ट्रगल, उसका नतीजा है। वो ऑफिस मेरी मेहनत का सबूत है, मेरी पहचान है वो ऑफिस। जैसे कभी तेरी पहचान तेरी माँ हुआ करती थी। जानती हूँ। तेरे देवव्रत से देव दीक्षित बनने का सफर बहुत लंबा था। सिर्फ उस ऑफिस को मैंने नहीं बनाया, उस ऑफिस ने भी मुझे बनाया। और अब किसी के आ जाने से मैं वो ऑफिस छोड़ के चला जाऊं? मैं इतना कमजोर नहीं हूं कि मुंह फेर के चला जाऊं। अगर मैं ऐसा करता हूं तो यही प्रूव होगा कि उसके होने से मुझे अभी भी फर्क पड़ता है। मेरा नाम उस जगह से नहीं हटेगा। पर देव, यही तो वो चाहती है। वो चाहती है कि वो तेरे बराबर हो, ताकि तू उससे और ऊपर हो जाए। वो अच्छी तरह से जानती है देव कि ऊंचाई छूने वालों के पैरों से जमीन कितनी दूर हो जाती है। देव, वो तुझे यहाँ नीचे गिरा नहीं आई है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, तू उसे इतनी इंपॉर्टेंस दे क्यों रही है? वो है या नहीं है, क्या फर्क पड़ता है? वो ऑफिस मेरा है, और अगर कोई वहां से जाएगा तो सिर्फ सोनाक्षी बॉस। प्लीज इस बारे में बात करके टाइम वेस्ट मत कर। नहीं माँ, बस। বিজয়, বিজয় কোথায় তুমি? জলদি आओ ना। ये क्या किया तुमने? नॉट अगेन। तुम तो ऐसे चौंक रही हो जैसे किंग कॉन्ग देख लिया हो। अरे भाई, खाना बनाने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, अब तुम्हें तो टाइम नहीं मिलेगा ना। क्यों? मुझे टाइम क्यों नहीं मिलेगा? अरे भाई, तुम्हें अब इतना लिखना पड़ेगा, तुम्हारी डेडलाइंस होंगी, फिर एडिटर से मीटिंग, फिर उसके बाद मार्केटिंग प्लानिंग। तो मैं तो बैठा ही रह जाऊंगा ना, तो खाना बनाना सीख लेता हूँ। विजय, अभी तक मैंने सिर्फ आधा नॉवेल कंप्लीट किया है। तुम तो ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई पब्लिशिंग हाउस ने हाँ कह दी हो। जी हाँ, हाँ कह दी है। मतलब क्या? अरे हाँ कह दी है। सত্যি? সত্যি
एक्चुअली हुआ क्या, मैंने चुपके से ना तुम्हारे नॉवल के पहले 3 चैप्टर पब्लिशर को भेज दिए। उसे बहुत पसंद आए और वो तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहता है। विजय, तुमने ये कब किया तुमने? तो उससे क्या फर्क पड़ता है भाई? भाई मेरे लिए तो ये बड़ी बात है ना कि मेरी वाइफ एक बहुत बड़ी राइटर बन रही। मैं ना तुम्हें समझा नहीं पा रही हूँ कि मैं कैसे फील कर रही हूँ। आई एम सो हैप्पी। मैं शोना को बताती हूँ, है ना? हेलो शोना। मामा, हाँ शोना बेटा, तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। मैं भी आप लोगों से कुछ बात करना चाहती हूँ, लेकिन आप लोग पहले। अच्छा सुन, तेरे बाबा ने मुझे बिना बताए मेरे नॉवल के 3 चैप्टर्स किसी पब्लिशिंग हाउस में भेज दिया था। उन्हें इतना पसंद आया कि वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। शोना, isn't it a great news? I'm so happy. वाह माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। So proud of you. Congratulations. अच्छा बेटा, और मैं भी ना अब खाना बनाना सीख रहा हूँ। वो क्या है बेटा, तेरी माँ को तो टाइम मिलेगा नहीं। अब पता नहीं कब कौन से सेमिनार में कौन राइटर टकरा जाए। विजय, नॉनसेंस। शोना, शॉप ठीक আছে? माँ, मुझे आप दोनों से बात करनी है, पर उससे पहले आप दोनों को मुझे प्रॉमिस करना होगा कि आप लोग गुस्सा नहीं होंगे और ओवर रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, स्पेशली वो पापा। हाँ, बता ना, क्या बात है? बोल बेटा। मैंने जो अपने बिजनेस के लिए ऑफिस स्पेस खरीदी है, वो मैं मिस्टर देव दीक्षित के साथ शेयर कर रही हूँ। क्या? देव दीक्षित के साथ? शोना, ये तो आई नो ये आइडियल नहीं है, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये प्रॉपर्टी देव दीक्षित की थी। डील करने के बाद मुझे पता चला और मैंने बहुत सोचा, लेकिन ये प्रॉपर्टी मेरे बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है और मैं ये जगह उस आदमी की वजह से नहीं छोड़ना चाहती। तो आप लोग भी मुझे फोर्स नहीं करेंगे यहाँ से शिफ्ट करने के लिए। हाँ, अगर तुझे ठीक लग रहा है ना तो इट्स ओके, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस तू अपना ख्याल रखना। हाँ, एंड माँ, कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू। बाय। क्या थैंक यू? इतनी आसानी से तुमने ठीक है कह दिया। सोना ये एक्सपेक्ट कैसे करती है कि हम उसकी ये बात मान जाएंगे? और दिल्ली में और कोई जगह नहीं मिली है क्या? यही जगह मिली थी क्या दिल्ली में? विजय, ओवर रिएक्ट मत करो, काम डाउन। सोहा, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? स्कूल में कुछ हुआ क्या? मामा को बताओ। कुछ प्रॉब्लम थी, लेकिन मैंने उसे सॉल्व कर दिया। डोंट वरी। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? बताओ तो। एक राउंड सा लड़का ना मुझे जानबूझकर परेशान कर रहा था। फिर मैंने उसकी प्रिंसिपल मैम से कंप्लेंट कर दी। फिर प्रिंसिपल मैम ने उसे बहुत डांटा। ओहो, प्रिंसिपल मैम ने? लेकिन मैं स्कूल आऊं? मैं प्रिंसिपल से बात करूं ताकि ऐसा कुछ भी ना हो। नहीं मम्मा, अब मैं छोटी नहीं हूँ। अगर आप आकर बात करोगे तो सब बच्चों को लगेगा कि सोहा वीक गर्ल है। ओह मिस सुहाना बोस, अब इतनी जल्दी बड़ी कैसे हो गई? अच्छा है ना मम्मा, फिर मैं आपके साथ जल्दी जल्दी ऑफिस जाया करूंगी। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। ऐसे ब्रेव और राइचियस लोगों को ना कोई नहीं हरा सकता। बच्चा, अब टाइम हो गया ब्रेक मारने का और अपने गोलू के साथ खड़े होने का। आपको मेरे साथ कल स्कूल आना पड़ेगा। क्या हुआ गोलू? किसकी हिम्मत हुई मेरे गोलू से पंगा लेने की? उसी कल ने आज मेरी पूरी क्लास के सामने इंसल्ट की। आपको आकर उसको बताना होगा कि गोलू से पंगा लेने का क्या मतलब है। ओके बिच्चा? तुझे तो मुझे स्कूल से ही कॉल करना चाहिए था। मैं उसी वक्त आ जाता और उसे मजा चखाता। लेकिन तू फिक्र मत कर, मैं स्कूल आऊंगा और उसे बता दूंगा कि मेरे गोलू से दूर है। तू टेंशन मत ले। अब टेंशन वाली कोई बात नहीं है। वो लड़का तुम्हें परेशान भी नहीं करेगा। आपने इसे लेसन सिखाया ना, और मेरी सोहा तो विनर है। यस, मैं विनर हूँ क्योंकि आप मेरी मम्मा हो। परफेक्ट, जस्ट परफेक्ट। करेक्ट। थैंक्स बच्चा, अब सच में बैटमैन हो। हम जो ऑलवेज बचा लेते हो। क्योंकि तू मेरा फेवरेट है। चल अब क्रिकेट खेलते हैं। और मुझे तो होमवर्क करना है। होमवर्क रोज रोज थोड़ी ना करते हैं। चल अभी खेलते हैं, आजा।
मीता, किसी को बोल देना कि वो पीपीटी रेडी करना। ओके मैम। नो टाइम नहीं है यार। राहुल, सीधा तो कॉन्फ्रेंस रूम में रेडी, मीटिंग है यहाँ, जल्दी करना। अरे वहां ले जाना सोफा। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। कोई प्रॉब्लम होने से पहले पोजीशन लेटर। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं कोई प्रॉब्लम क्रिएट करूंगा? तुम हमेशा मुझे गलत ही समझती हो। मैं तो सिर्फ कंग्रेचुलेट करना चाहता था। Congratulations, Miss Bose. I hope, I wish कि आपका हर दिन यहाँ पर अमेजिंग हो और आपको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। ऑल द बेस्ट। वक्त ने किया क्या हंसी से तुम रहे न तुम, हम रहे न हम। डीके, डीके, प्रस्तुत है मैडम जी। मेरा ब्लड सूख गया है। जाके कुक से कहो कि मेरे लिए प्याज और मिर्ची के पकोड़े तल देगा। खाऊंगी तो थोड़ा ठीक लगेगा। और मैडम जी, प्याज और मिर्ची के पकोड़े खा लेंगी तो आपके बीपी का क्या होगा? बाहर में गया बीपी और बाहर में गई डेटिंग। वैसे भी अब जिक्र फायदा क्या है? अब मरना ही है तो फिर आई गो विद टेस्ट। सलाद खा के कोई मरता है क्या? वैसे विक्की ने जो काम किया है उसके बाद तो घास फूस खाने को मिल जाए वही गनीमत है। गोलू, भाई किकी, यहाँ दादी मरने की बात कर रही है और आप लाफिंग कर रहे हो। साइलेंस। अब मेरे सिर पर खड़े रहोगे क्या? गो। जी मैडम जी। जीजी, आप खड़े क्यों हैं? सिट ना, बात करनी है मुझे आपसे। नहीं भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कहिए। ओके, मैं ही आ जाती हूँ, वॉक भी हो जाएगी एक। बच्चों के बीच जो भी हुआ जीजी, वो देख के मेरा हार्ट बहुत खट्टा हो गया है। आप ही बताओ जीजी, भाई भाई ऐसे फाइट करते गुड लगते हैं क्या? पर विक्की, उस पे भी काम का बहुत लोड है और ऐसे लोडिंग डाउनलोडिंग करते हुए बहुत डिफिकल्ट होता है ना। बताया विक्की ने मुझे कि इतने नंबर है, इतने नंबर है। एक नंबर गलत हो गया उससे और इसी वजह से बिल्डिंग बिकने का पैसा उसके अकाउंट में आ गया। और वैसे भी पैसा तो हाउस के हाउस में ही है। आप ही बताइए जीजी, एक्स गरीब की बेटी कुछ गलत कह रही है क्या? नहीं, बोलिए, अगर बुरा लगा आपको तो आई सॉरी। आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। मैंने विकी को हमेशा इसी घर का बेटा माना है और बच्चों से गलतियां हो जाती है, पर गूंदा हुआ आटा अगर पुराना हो जाए तो खट्टा हो जाता है और खट्टे आटे की रोटियां मीठी नहीं बन सकती ना। खट्टे आटे की रोटियां कौन खाता है? देव और सोनाक्षी का रिश्ता खट्टा हो चुका है और आज विकी की वजह से देव की जिंदगी में सोनाक्षी आ गई है। विकी ने ऑफिस में जो कुछ भी किया हो उसकी वजह से मैं नाराज नहीं हूं, पर जो हुआ उसके नतीजे से मैं खुश भी नहीं हो सकती। देव और सोनाक्षी का एक ही जगह काम करना, रोज एक दूसरे से टकराने का नतीजा अच्छा नहीं होगा और अगर ऐसा हुआ तो मैं विकी को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी भाभी, क्योंकि देव बड़ी मुश्किल से अपने अतीत को भुलाकर आगे बढ़ पाया और सोनाक्षी का देव की जिंदगी में यूं लौट आना
और मुझे यहाँ पे एक पार्टीशन वॉल चाहिए ताकि हमारे लिए एक सेपरेट वर्किंग स्पेस बन जाए, ठीक या है? हो जाएगा मैम। मैम आपकी नेम प्लेट पे नाम क्या लिखना होगा? डॉक्टर सोनाक्षी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को ऐसा कहने की? बाबा बैठ के, बाबा। नहीं, एक्चुअली डॉक्टर सोनाक्षी बिजॉय बोस। वक्त ने किया क्या हंसी सितम तुम। और ये नेम प्लेट रेड और गोल्ड में होना चाहिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू मी। या श्योर, बहुत अच्छा बनना चाहिए। हो जाएगा मैम। मिस्टर देव दीक्षित, एक्सेप्ट कीजिए, जो भी हुआ आज आपके वजह से हुआ है। आपने मुझे हर्ट किया है। सोनाक्षी छोड़ो। नहीं, आप एक्सेप्ट कीजिए। अगर ये प्यार है ना तो इस दुनिया के सारे रिश्ते, सारे नाते झूठे हैं। अगर ये प्यार है तो आई डोंट बिलीव इन लव। कहां से दोगी ये पैसे? लोगों को घास फूस सूप पिला के नहीं होगा, कभी नहीं हूं। उधार चुका पाओगी तुम। आपने सुना तो सोनाक्षी बीच में पार्टीशन करवा रही है। मेरे कैबिन में आने से पहले परमिशन लेनी पड़ती है। गलती हो गई थी, मैंने सॉरी भी बोल दिया आपको उसके बाद। हाँ, तूने सॉरी बोल दिया और सब कुछ ठीक हो गया ना। क्या करूं मैं तेरे सॉरी का? क्या बदल गया तेरे सॉरी कहने से? सोनाक्षी अभी भी यही है, इसी ऑफिस में, और मुझे रोज उसे देखना पड़ता है। भाई मैंने तो पूरी कोशिश करी थी ना डील कैंसिल करवाने की, और आपने भी ट्राई किया था। अब वो नहीं मानी तो फिर क्या कर सकता हूँ मैं अब? एग्जैक्टली, तू कुछ नहीं कर पाया तो क्या करूं तेरे सॉरी का? इसलिए तू भी यूजलेस है और तेरी सॉरी भी। निकल जाए यहाँ से। विकी, आई सेड गेट आउट। मैं मानता हूं कि सिर्फ बोलने से कुछ नहीं बदला, लेकिन अगर मैं सब कुछ बदल दूं तो? आगे बोल। अगर मैं सोनाक्षी को इस ऑफिस से निकाल दूं तो? कि अगर तूने ऐसा कर दिया ना तो सिर्फ तुझे माफ नहीं करूंगा, ये पूरी कंपनी तेरे नाम पे कर दूंगा। ये ऑफिस, सब कुछ उसी काम कर। आप मजाक कर रहे हो ना? मुझे लग रहा है मैं मजाक कर रहा हूं। मजाक का टाइम है ये। देख, अगर तूने सोनाक्षी को यहां से बाहर निकाल दिया तो ये सब कुछ तेरा होगा। ठीक है भाई। या मैंने लिख के दे दिया है, स्पेलिंग्स चेक करना, कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। एक बार देख लेना। या श्योर। हेलो, हाँ बाबा। बेटा तुम्हारे सरप्राइज है, हम लोग दिल्ली में हैं। कैसे? आई मीन, हाँ, मतलब आप मुझे बिना बताए ऐसे कैसे आ गए? अरे बेटा, हमने सोचा तुझे सरप्राइज देना है इसलिए बताया नहीं, और फिर वो आशा की पब्लिशिंग हाउस के साथ मीटिंग भी यहीं दिल्ली में थी ना, तो इसलिए हम लोग जल्दी आ गए। तो आप लोग हैं कहाँ अभी? बेटा हम लोग एयरपोर्ट के पास हैं अभी। हमको एड्रेस भेजो ना, कहाँ आना है, नया घर कहाँ पे है? बाबा एक काम कीजिए, आप वहीं रुकना, मैं आपको लेने आती हूँ, ठीक है? अरे नहीं नहीं, सुना नहीं। अरे बेटा हम लोग अभी इतने बुढ़े नहीं हुए, हम लोग टैक्सी करके आ जाएंगे। बाबा मैंने कहा ना, मैं आपको लेने आ रही हूँ, बस। सोना, हेलो सोना, खुदा, अरे क्या हुआ? सौरभ ठीक ही कहता है, पता नहीं मैंने आपसे क्यों शादी की। अरे अब मैंने क्या किया? क्या जरूरत थी उसको बोलने की? गुन्नी को फोन करके पूछ लेते ना एड्रेस, अब वो अपना काम वाम सब छोड़ के हमें पिकअप करने आएगी। अरे गुन्नी से एड्रेस पूछते तो शाम तक ढूंढते ही रह जाते, और तुम्हें सारी गलती मेरी लगती है। अभी ये हाल है तो बाद में राइटर बन जाओगे तो पता नहीं क्या करोगे। मैडम जी, ये तो विक्की साहब का फोन है। हाँ बोलो, देव से टॉक हुआ? सब नॉर्मल हो गया? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन हो जाएगा, क्योंकि मैंने सोनाक्षी बोस नाम की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लिया। Really? What? Tell. अपने घर पे ही बैठा हुआ मम्मी सॉल्यूशन तो बस एक बारी नजर उठा के देख लो।
खुमाली या तो पी के खड़ा है। अरे यार मेरा मतलब वो नहीं है। एलिना, एलिना है इस प्रॉब्लम का सलूशन। ओह, एलिना। मीता। यस मैम। सारे इनवॉइसेस आज ही प्रिंट होने चाहिए और जब मैं लौटूंगी तो उस पर सिग्नेचर्स कर दूंगी, लेकिन सारे इनवॉइसेस आज ही जाने चाहिए। ओके ओके मैम, ओके मैम। मैम आप इतना अर्जेंटली जा रहे हो, घर पे सब ठीक तो है ना? सब ठीक है, लेकिन यू नो माय पेरेंट्स राइट, हमें जा बोले ठीक तार ऑपोजिट करे। समटाइम्स इट गेट्स सो इरिटेटिंग, ऐसा लगता है कि मैं उनकी माँ हूँ और वो मेरे बच्चे हैं। एक्ट में कूद रहो। Excuse me. आप कितनी खूबसूरत है। सॉरी, आप मुझसे बात कर रहे हैं? कौर साहब से बात कर रहा हूँ। कब से कोशिश कर रहा हूँ आपसे बात करने की, हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहा हूँ। फाइनली आपसे बात करने की हिम्मत जुटा पाया। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? आमदेव। आई एम पारोमिता। अब मैं इसे ऊपर वाले का इशारा ना समझूं तो क्या समझूं? मैं देव, आप पारो। मीता, काम सब टाइम पे होना चाहिए। काम? इनवॉइसेस काम? ओह हाँ, सॉरी मैम। नाउ पारो जी, जितनी खूबसूरत आप है ना, उतना ही खूबसूरत आपका नाम भी है। सीवराम।